हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके एम फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं और उन कोर्सेज में कितनी सीट्स होती हैं, कट ऑफ रैंक कितना जाता है, फीस कितनी है, एडमिशन प्रोसेस, करियर अपॉर्चुनिटीज़ और हॉस्टल लाइफ एंड सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। शिवानी सिंह हमसे पूछते हैं, इज़ BHU पार्टिसिपेटिंग इन CUET PG? तो इसका आंसर है नहीं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि CUET क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये क्या होता है? जैसे आपको पता है कि देर आर मल्टीपल नाइपर्स। तो नाइपर्स क्या करती है, जिन बच्चों का जीपैट एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके बाद नाइपर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और उस एग्ज़ाम को जो बच्चे क्लियर करते हैं उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको नाइपर मोहाली, नाइपर अहमदाबाद या नाइपर हैदराबाद मिलता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आईआईटी में किसी को बीटेक में एडमिशन लेना है तो वो आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करता है और उसके रैंक के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट आईआईटी में उसकी चॉइस के बेसिस पे आईआईटी मिल जाती है। ऐसे ही बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो अपना एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और जो बच्चे उन्हें क्लियर करते हैं उसके बेसिस पे वो अपनी चॉइस फिल करते हैं कि मुझे एमएससी जूलॉजी चाहिए, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में चाहिए या हरियाणा में चाहिए, तो उस बेसिस पे उनको एडमिशन मिलता है। अगर आपको आईआईटी बीएचयू में एम फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जस्ट जीपैट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। बहुत बार देखा है कि मेरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे बीएचयू कहें या आईआईटी बीएचयू कहें। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का पहला नाम था बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज। इसमें बहुत सारे टेक्निकल कोर्स चलते थे, जैसे सिरेमिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, माइनिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो ये बाद में 1968 में इसका नाम हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे डिपार्टमेंट और ऐड होने लगे, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। तो 2012 में जितने भी टेक्निकल कोर्स चलते थे जिनमें 4 ईयर कोर्स थे वो आईआईटी का पार्ट बन गए जब इसमें आईआईटी ओपन हुई। तो फार्मेसी में भी हम सब जानते हैं कि 4 साल का कोर्स होता है, तो फार्मेसी भी आईआईटी का पार्ट बन गई। तो सिर्फ ये एक ऐसी आईआईटी है जहाँ पे फार्मेसी का कोर्स रन हो रहा है, इसलिए इस डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पड़ा। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईआईटी बीएचयू में है और आईआईटी बीएचयू के अंदर ही आता है। तो मनीषा गोयल हमसे पूछती है कि और क्या कोर्सेज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेनली 4 कोर्सेज हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी। और ये मैंने इनकी सीट्स मेंशन की है। स्यूटिक्स में 14 है, कोलॉजी में 14 है, केमिस्ट्री में 14 एंड कोग्नोसी में 7। और इसके सामने मैंने कैटेगरी वाइज कितनी सीट अलॉटेड हैं हर कैटेगरी को वो मेंशन किया है। जैसे मैं फार्मास्यूटिक्स का एग्जांपल लेता हूँ, टोटल 14 सीट है तो 6 सीट जनरल कैटेगरी को जाती हैं, 4 सीट जाती हैं ओबीसी को, 1 सीट ईडब्ल्यूएस को, 2 सीट एससी और 1 सीट एसटी कैंडिडेट को। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, आपका जो SC ST का सर्टिफिकेट हो कम से कम 1 साल या 2 साल पहले का बना हुआ हो, और सेम जो EWS कैटेगरी में भी है उनका भी सर्टिफिकेट फ्रेश बना होना चाहिए। तो देरभज्ञ प्रमाणिक हमसे पूछते हैं कि जीपैट रैंक जनरल के लिए कितना चाहिए और एवरेज पैकेज कितना जाता है आईआईटी बीएचयू में। तो एवरेज पैकेज के बारे में बाद में बताऊंगा, तो पहले मैं रैंक की बात करता हूँ। तो कोविड-19 से पहले आईआईटी बीएचयू अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, इसको कोई मतलब नहीं था जीपैट से। और जैसे नाइपर क्या करती है, जिन बच्चों का जीपैट एग्ज़ाम क्लियर होता है उन्हीं का ही नाइपर एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, लेकिन आईआईटी बीएचयू अपना ही एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, उनको कुछ लेना देना नहीं था जीपैट के एग्ज़ाम से। तो लेकिन आफ्टर कोविड-19 आईआईटी बीएचयू जीपैट के रैंक और स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन करती है। तो पहले अगर मैं स्कोर की बात करूंगा लास्ट ईयर के, तो जनरल कैटेगरी में 292 स्कोर गया था, ओबीसी में 268, एससी में 234, एसटी में 172 और ईडब्ल्यूएस में 164। रैंक को समझाना थोड़ा कंफ्यूजिंग पड़ जाएगा क्योंकि जनरल कैटेगरी में दूसरी कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं और कई बार होता है कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बाद में कुछ नए फ्रेश बच्चे आते हैं, तो रैंक अकॉर्डिंगली चला जाता है डिफरेंट डिफरेंट। तो जनरल कैटेगरी में अगर देखूँ तो लास्ट 2 ईयर से 120 रैंक के बीच में ही एडमिशन हो जाता है। ओबीसी 133, एससी 802, एसटी 3000 और ईडब्ल्यूएस भी 3000 के आसपास एडमिशन होते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके एमफॉर्म एडमिशन प्रोसेस के बारे में
इनका एम.फॉर्म एडमिशन प्रोसेस 28 मार्च से शुरू हो चुका है। इनका ऑनलाइन पोर्टल ओपन है। आप इनके ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है 500 रुपये और SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ है और इसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल। 25 अप्रैल को ये अपनी पहली लिस्ट निकाल देते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की और 5 मई से 12 मई तक ये उनकी काउंसलिंग कर लेते हैं। ये ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और इस काउंसलिंग में ये उनसे उनके सर्टिफिकेट के बारे में पूछती है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात बताता हूँ कि कई बार कुछ यूनिवर्सिटी बहुत लेट एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो बच्चों के पास उनकी फ़ाइनल डिग्री नहीं होती या फाइनल सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उसको इसमें ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं कैंडिडेट को कि आप एक लेटर लिख दीजिए कि आप विद इन 1, 2 या 3 मंथ हमको अपनी डिग्री या फाइनल सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमको दे देंगे। तो 20 मई को ये फाइनल लिस्ट निकालती है कैंडिडेट की जो सिलेक्ट हुए हैं और साथ ही साथ वेट लिस्टेड कैंडिडेट की भी लिस्ट निकालते हैं। 27 मई तक ये उनको कहते हैं कि आप अपनी एडमिशन फीस जमा कर दीजिए। 3 जून तक ये फर्स्ट विड्रॉल अलाउ करते हैं। क्यों अलाउ करते हैं? कुछ बच्चों की अपने विद इन स्टेट में ही फार्मेसी में एडमिशन मिलता है और कई बार स्टूडेंट होते हैं किसी और इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। नाइपर पिछले 2 सालों से अगस्त सितंबर में अपना नाइपर का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। पहले क्या होता था, जैसे ही जीपैट एग्ज़ाम होता था नाइपर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी और बच्चों को एडमिशन दे देती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से एग्ज़ाम लेट कंडक्ट हो रहे हैं, तो बच्चों को एक उम्मीद होती है कि शायद वो नाइपर में मूव कर जाएंगे। तो इसलिए फाइनल लिस्ट निकलने के बाद एडमिशन फ़ीस सबमिट होने के बाद कुछ बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं और जब बच्चे विड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कोई स्यूटिक से विड्रॉ करता है तो कोई इकोलॉजी या केमिस्ट्री से अपग्रेड होना चाहता है तो वो हो जाता है। तो ये चलता रहता है विद इन डिपार्टमेंट प्रोसेस। लेकिन 17 जून को ये टोटली फ्रीज़ कर देते हैं। ओके, यहाँ तक जितने बच्चों की एडमिशन हो गई वो फाइनल है। अब इसके बाद कैंडिडेट सिर्फ जा सकता है, किसी की एंट्री नहीं होती और ना कोई मूवमेंट होती है विद इन दी डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊँगा। अगर आप 17 जून से पहले विड्रॉ करते हो तो जैसे इनकी फ़ीस है 30,000 रुपये, तो ये सिर्फ 10,000 रुपये कट करते हैं और 20,000 रुपये आपको रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर आप 17 जून के बाद विड्रॉ करते हो अपना एडमिशन, तो ये आपके 20,000 रुपये कट करेंगे और 10,000 रुपये आपको रिटर्न कर देंगे। तो फाइनली 21 जुलाई को एक फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन होता है और 22 जुलाई से इनकी क्लासेस शुरू हो जाती है। तो 10,000 की जो बात कर रहा था वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों ये जो लिंक है ना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर दूंगा और इनका जो ऑनलाइन पोर्टल साइट है वो भी ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो इस पेज का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए फ़ीस है 29,965 रुपीज़ और एससी, एसटी और फिज़िकल डिसेबल पीपल के लिए जो फ़ीस है वो है 19,665। तो यहाँ पे इन्होंने 9,000 रिफंडेबल फ़ीस भी लिखा है जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने दिए होंगे। तो इस पेज को आप देख के चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ीस कहाँ यूज़ हो रही है इस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की और यहाँ भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अरविंद पूछ रहे हैं हमसे, इज़ इट कन्फर्म दैट आई कैन स्विच टू नॉन कोर कंपनी? दविरदा देरो कह रहे हैं कि कैन वी सिट फॉर इंटरव्यू इन नॉन कोर कंपनी? रोहित कुमार हमसे पूछ रहे हैं, सर एडमिशन के बाद कौन से ब्रांच लेने पे ज़्यादा चांस होंगे नॉन कोर कंपनीज़ में जाने के? तो पहले मैं रोहित का आंसर कर दूं कि मैटर नहीं करता है नॉन कोर कंपनी को कि आप कौन सी ब्रांच से हो। आप फार्माकोग्नोसी से हो, केमिस्ट्री से, इकोलॉजी से हो या स्यूटिक से हो, उनको नहीं पता। अगर आप नॉन कोर कंपनी के स्किल्स को मैच करते हो तो वो आपको ज़रूर सिलेक्ट कर लेगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। इस साल एक लड़की जो कि फार्माकोग्नोसी में है, उसने 12.5 लाख के आसपास का पैकेज लिया है और वो जो कंपनी है वो है फिज़िक्स वाला कंपनी। तो ये है फार्माकोग्नोसी। और इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे एक लड़की है जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है। उसने WNS में 6.5 से 7 लाख का पैकेज लिया है। और मैं एक और बात बताता हूँ, वो साथ ही साथ MBA भी कर रही थी, तो उसका MBA का जो एक्सपीरियंस है वो यूज़ हुआ
WNS के इंटरव्यू में। तो मैटर नहीं करता कि आप कौन सी ब्रांच से हो, आपको नॉन कोर कंपनी एक ही लेवल पर रखती है सभी ब्रांच को और अकॉर्डिंगली इंटरव्यू करती है। और दूसरा, अब मैं बात करता हूँ अरविंद और विरदा देरो की। तो ये लिख रहे हैं कि इज़ इट कन्फर्म दैट आई कैन स्विच टू नॉन कोर कंपनी? येस, यू कैन स्विच टू नॉन कोर कंपनी। और IIT BHU ही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप स्विच कर सकते हो, और इसका रीज़न मैं बताता हूँ कैसे। तो आप इसका सौभाग्य समझ लो कि जो ये फार्मेसी कोर्स है बाय लक IIT में आ गया, अदरवाइज़ आप किसी भी IIT में फार्मेसी कोर्स नहीं देख पाओगे। तो अब IIT में आ गया, तो IIT में आने की वजह से जितनी भी कंपनीज़ IIT के प्लेसमेंट के लिए आती हैं, उस कंपनीज़ में आप एलिजिबल हो। हर कंपनी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि उनको इस ब्रांच के स्टूडेंट चाहिए। जैसे लास्ट टाइम 300 कंपनी आई थी, अराउंड 150 से 200 कंपनीज़ के लिए फिर फार्मेसी के बच्चे एलिजिबल थे। तो अगर आप उनके क्राइटेरिया को मैच करते हो, आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, या आपको सी प्लस लैंग्वेज, पाइथन या आर लैंग्वेज कुछ भी आता है, तो आपके चांसेस हो जाते हैं उन कंपनीज़ में सिलेक्शन के लिए। और जैसे मैं आपको बड़ी कंपनी के नाम बताता हूँ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, गूगल, विंडोज़, इसमें भी आप बैठ सकते हो, राइट? तो यही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढ सकते हो स्विच करने की। नाइपर में क्या है, नाइपर में सिर्फ फार्मा रिलेटेड कंपनी आती है। अगर MBA फार्मा की बात करो, उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंट कंपनीज़ आती हैं। तो यही IIT BHU एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप प्लीज़ उस लिंक को भी चेक कीजिए। और अच्छा, रिगार्डिंग मैं कोर कंपनीज़ का भी बता दूं, तो कोर कंपनीज 3.5 से 5 लाख का पैकेज देती हैं मोस्टली नाइपर्स या दूसरी जगह। यहाँ पे आई थी वियाट्रिस, वियाट्रिस ने 6 लाख का पैकेज दिया, लेकिन IIT का एक स्टैंडर्ड होता है, तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने अपना 6 लाख से चेंज करके पैकेज 8 लाख कर दिया। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ से 8 लाख के पैकेज पे भी सिलेक्ट करके गई। इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल देता हूँ रोहित, कि हमारे फार्माकोलॉजी में एक स्टूडेंट है, तो उस फार्माकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट का बायजूस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, राइट? तो देखिए, यहाँ आपको डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। प्लस एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि नाइपर या कोई और यूनिवर्सिटी, आपका कनेक्शन सिर्फ फार्मा के लोगों से ही रहता है, और आपकी जॉब जस्ट फार्मा तक ही लिमिट रह जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यहाँ से सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन आपके दोस्त बन जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के, उन दोस्तों का सिलेक्शन बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में होता है। जैसे अब BTech या IDD के आपके दोस्त बन गए, जिनका सिलेक्शन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो जैसी कंपनीज़ में हुआ है। तो वो दोस्त भी आपकी हेल्प करते हैं आपका रिज्यूम सबमिट करने में। बस आपको क्या करना है, आपको C++, आर लैंग्वेज सीखनी है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें ये सब सीखने का टाइम कब मिलेगा? तो आपका जो M.Pharm है, यहाँ पे पूरा टाइम देता है आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो इस साल जो बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है M फार्मेसी में, वो ये लैंग्वेज भी सीख रहे हैं साथ में, और आपको खुल के टाइम मिलता है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पे बच्चों पे। आप किसी बच्चे से इंटरेक्ट कर लीजिएगा। और एक्चुअली मैंने एक इंटरव्यू भी लिया है ऐश्वर्या राय का, तो उसमें वो खुद बोलती है कि यहाँ की लाइफ बहुत रिलैक्स है, यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत टाइम मिलता है। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है। और यही नहीं रोहित, के मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ, कि अगर आपको करियर की तरफ जाना है, वहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको अध्यात्म की तरफ भी जाना है ना, तो यहाँ के बच्चे अध्यात्म की तरफ भी लगे हुए हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ IIT BHU में मिलती है। अब हम बात करते हैं सिटी लाइफ की। तो जनरली थोड़ा नॉर्थ साइड या साउथ साइड के लोगों को थोड़ा डर लगता है कि कहाँ वाराणसी में जाएंगे और कैसी सिटी होगी, पता नहीं। बट वाराणसी एक सेफ सिटी है, थोड़ी सी कंजस्टेड है। और अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें, यहाँ पे 2 बड़े-बड़े स्टेशन हैं, वाराणसी हो गया और एक बनारस हो गया, और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो कनेक्टिविटी के मामले में बनारस बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा सिटी कंजस्टेड है, लेकिन कैंपस के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। कैंपस बहुत ही बड़ा है, बहुत ग्रीनरी है, अराउंड 70 टू 80 तो हॉस्टल है यहाँ पे। 15 से 16 तो बड़े-बड़े बिग ग्राउंड मिल जाएँगे, कैफेटेरिया, नुक्कड़ पे चाय हर जगह मिल जाएगी। और ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमेज है। ये है कैंपस, जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक पिक्चर है। तो आपको पता ही है, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो इसका डिज़ाइन भी अकॉर्डिंगली है। आप नाइपर या दूसरी नई नई इंस्टीट्यूट की तरह अच्छे अच्छे
बिल्डिंग नहीं देख सकते, बट आपको एक पुरानेपन का एहसास होगा बिल्डिंग्स की लोकेशन देख के कि कैसे होती थी पुरानी यूनिवर्सिटी यहाँ पे। आपको यहाँ 100-100 150 साल पुराने ट्रीज़ मिलेंगे, आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। और ये है आईआईटी बीएचयू में लिम्बड़ी हॉस्टल, ये है बॉयज़ हॉस्टल। तो आप देख सकते हैं हॉस्टल भी पुराने डिज़ाइन का है, बहुत सारी ग्रीनरी है इसमें। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हॉस्टल शेयर करते हैं, जैसे एम-फार्म के 2 बच्चे एक कमरे में रहते हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चे अपना हॉस्टल शेयर करते हैं। तो काफ़ी बड़ा हॉस्टल है और ऐसे-ऐसे 80 हॉस्टल है यहाँ पे। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। ये है गर्ल्स हॉस्टल के रूम की पिक्चर। आप देखें गर्ल्स हॉस्टल रूम बिल्कुल नया बना है, इसलिए यहाँ का मार्बल दीवारें सब अच्छी हैं और ये भी शेयरिंग बेसिस पे चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं। अगर खाने की बात करें तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ खाना मिलता है। आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, महाराष्ट्रियन खाना, सब तरह का खाना मिलता है। अगर आप वेज खाना चाहते हो वेज भी मिलेगा, अगर आपको नॉन वेज खाना है नॉन वेज भी मिलेगा। यहाँ पे सात्विक वो भी हैं, क्या कहते हैं, मेस भी चलती हैं। तो आपको वैरायटी ऑफ खाना मिलता है और ये नहीं कि अगर आपको एक हॉस्टल में असाइन हो चुके हो आपको उसी हॉस्टल का खाना खाना है, आप दूसरे हॉस्टल का भी खाना खा सकते हैं। और ये है सिटी के बाहर की लाइफ और कैंपस के अंदर की लाइफ जो हर टाइम चलती रहती है। यहाँ पे आप बच्चों को देख सकते हो कुल्हड़ की चाय लेके वो आपस में बातें करते हैं, चाय पकौड़े समोसे यही चल रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और अपनी बातें करते हैं, अपनी करियर रिलेटेड बातें करते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ एम-फार्म के बच्चों को कि यहाँ बीटेक का माहौल है। तो बीटेक के बच्चे तरह-तरह के फंक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। वो हर गली चौराहे में कैंपस के अंदर कोई ना कोई फंक्शन चल ही रहा होता है। इट्स लाइक अ फुल ऑफ एनर्जी ये एक। सो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप और क्या-क्या जानना चाहते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर प्लीज़, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने की।